नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास का टॉपिक फ्यूचर टेंस ही रहेगा और कल मैंने जो क्लास दी थी फ्यूचर टेंस की उसका ये सेकंड पार्ट है। और क्योंकि मैंने सोचा कि हर एक क्वेश्चन को टच किया जाए, हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच किया जाए ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। और क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। और मतलब अगर ये क्लास आप लोगों ने देख ली तो फ्यूचर टेंस का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक। अब देखना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, ठीक है। और क्लास में पूरा एंड तक बने रहना। और चैनल पे नए हो, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, क्या सीट की पेटियां बांध लो भाई, अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है और क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। और मेरा ये विश्वास है कि इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, मैं फोकस भी सेट कर लेता हूं और मार्कर भी ले लेता हूं अपना। अब देखो, पहले और इससे पहले मैं शुरुआत करूं, है ना। और वो क्लास, कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो वो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है। जाकर वो क्लास देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, और आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। और जाकर जरूर देखना वो क्लास, ठीक है। और उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई डील किस तरीके से करना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ में डीलिंग किस तरीके से की जाती है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इस क्लास में भी अपन वही चीज सीखेंगे और उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब देखना, क्या फ्यूचर टेंस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, सी प्रोबेबली कम लेट। ये है तो इसका ए का ऑप्शन है इज, और बी का है विल, और सी का है वुड, और डी का हैज। उत्तर खड़काओ भाई फटाफट। उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। कौन सा? ये इसका उत्तर रहेगा। प्रोबेबली आया है, प्रोबेबली आया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबली आया, इसका मतलब हो गया यहां पर अनुमान लगा रहा है, ठीक है। और अनुमान के लिए विल का यूज होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वेट हियर आई ब्रिंग वाटर, ठीक है। ए का ऑप्शन है एम, बी का है विल, और सी का है वुड, और डी का है हैव। उत्तर दो, आई वांट आंसर। ताबड़ो उत्तर खड़काओ भाई। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, क्या? विल। अब क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर देखो इंस्टेंट, ठीक है, मतलब कि इंस्टेंट रिजल्ट है, सॉरी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, इंस्टेंट डिसीजन है, ठीक है। इंस्टेंट डिसीजन के लिए विल का यूज होता है, बाकी नहीं होता। ये ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि ये मॉडल ऑक्सिलरी भी काम, एज ए मॉडल ऑक्सिलरी भी काम आती है, ठीक है, विल और शैल। इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन है ही स्टार्ट ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। ये है तो इसका ए का ऑप्शन देखो विल, और बी का है इज गोइंग टू, और डी सी का है वुड, और डी का हैज। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, इज गोइंग टू, ये रहेगा। अब देखो नेक्स्ट मंथ आया है, इसका मतलब ये नेक्स्ट मंथ आते ही यहां पर विल पर क्लिक कर देंगे, विल पर क्लिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, ये क्या है? ये प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए मतलब कि किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। समझ में आ गई चीज? इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना आगे, द गेस्ट बाय द टाइम वी रीच। ये है तो इसके ऑप्शन देखना, अराइव ए का, और बी का है विल अराइव, और सी का विल हैव अराइव्ड, ठीक है, विल हैव अराइव्ड, और डी का है अराइव्ड। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? अब देखो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है।
ये रहेगा। यहां पर देखना बाय द टाइम आया, यानी कहने का मतलब कि फ्यूचर पॉइंट आया है, ठीक है, फ्यूचर पॉइंट आया है। और फ्यूचर पॉइंट के लिए किसका यूज होगा, विल हैव अराइव्ड का यूज होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। ये पास्ट में चला गया, ये प्रेजेंट में है, ये सिंपल फ्यूचर में है, लेकिन यहां पर फ्यूचर पॉइंट आया है तो क्या होगा कि विल हैव अराइव्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से रिजेक्शन मेथड से भी आप लोगों को निकालना है आंसर। अब देखना आगे बी का है, सॉरी 5 का क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन देखो, इफ यू स्टडी हार्ड यू पास, ये है तो इसके ऑप्शन देखना, पास, और बी का है विल पास, और सी का है वुड पास, और डी का है पास्ट। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, क्या, ये इसका आंसर रहेगा। अब देखना इफ यू, ठीक है, इफ यू आया तो यहां पर क्या है, फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, कंडीशनल है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन में विल प्लस, देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। समझ में आ गई चीज, इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या। अब देखो छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि आई प्रॉमिस आई हेल्प यू, ठीक है। यहां पर देखना ऑप्शन में ए में है हेल्प और बी का है विल हेल्प और सी का है हेल्प और डी का है हेल्पिंग। उत्तर दो मुझे फटाफट। ये लो, ये मैंने काट दिया, अब बता दो मुझे, बताओ उत्तर क्या रहेगा। इसका उत्तर ये रहेगा, क्या, विल हेल्प रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे आप लोग इस तरीके से लिखो कि तब भी ठीक है, ठीक है ना। तो देखना प्रॉमिस आया, प्रॉमिस के लिए किसका यूज होता है, विल का यूज होता है, ठीक है। एक तो ये रहा, इसका कंसेप्ट तो ये रहा, ये प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन कट गए, तीनों ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में, ऑप्शन ये बचा, कौन सा, विल हेल्प वाला ऑप्शन बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजेक्शन मेथड से भी कर सकते हो, वो जो राइट अप्रोच तक पहुंच सकते हो, ठीक। अब देखना आगे 7वां क्वेश्चन है, दिस टाइम टुमारो वी टू जयपुर, ये है तो इसके ऑप्शन देखना, ए का है ट्रेवल और बी का है विल ट्रेवल और सी का है विल बी ट्रेवलिंग और डी का है ट्रेवल्ड। उत्तर दो फटाफट, उत्तर भाई खड़काओ रही, उत्तर खड़काओ। उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, विल बी ट्रेवलिंग, ये रहेगा इसका उत्तर। अब क्यों रहेगा देखना, क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम है, ठीक है, फ्यूचर टाइम है। और स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम के लिए कौन से टेंस का यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ये सब चीजें ना मैंने हाईकोर्ट 4th ग्रेड के एग्जाम का जो बैच चलाया था ना, अभी रिसेंटली वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। वहां पर आप जाकर आराम से वो क्लासेस देखो और वहां पर यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और देखो जो कॉमन टॉपिक रहेंगे ना, यानी हाईकोर्ट 4th ग्रेड के कॉमन टॉपिक, ठीक है, और एलडीसी, इन दोनों एग्जाम के कॉमन टॉपिक रहेंगे ना, उन टॉपिक्स को थ्योरी प्लस एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी को टच करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो कॉमन टॉपिक नहीं है ना, उनको मैं थ्योरी डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना आगे 8 का क्वेश्चन है, सी सैड सी कम टू द नेक्स्ट डे, ये है तो इसका ऑप्शन देखना, इसके ऑप्शन देखना। अब विल ए का है, बी का है वुड और सी का है कम्स और डी का है कैन। ये लो, ये मैंने काट दिया। अब बताओ उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, सी वुड कम, ये इसका उत्तर रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि ये स्पीच है और स्पीच में जब टेंस चेंज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है। समझ में आ गई चीज। अब देखना आगे देखना 9 का क्वेश्चन है, बाई 2030 इलेक्ट्रिक कार्स वेरी कॉमन, ये है तो इसके ऑप्शन देखना,
ए का है बिकम और बी का है विल बिकम और सी का है विल हैव बिकम और सी डी का है बिकेम। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा, विल हैव बिकम, ये रहेगा। अब क्यों रहेगा? देखो ये नेक्स्ट फ्यूचर दे रखा, यानी फ्यूचर टाइम दे रखा है और मतलब कि स्पेसिफिक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। समझ में आ गई चीज? यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। समझ में आ गई? बाई दे रखा है, ठीक है, और फ्यूचर टाइम दे रखा है। बाई प्लस फ्यूचर टाइम के लिए कौन से टेंस का यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन, आई एम श्योर ही द ट्रूथ सुन, ये है तो इसके ऑप्शन देखना, नाउन्स, और बी का है विल नाउ, और सी का है न्यू, और डी का है हैज नाउन। लो अब उत्तर करता हूं फटाफट। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, विल नाउ। ये है तो आई एम श्योर। देखो मैंने कल जो मैंने थ्योरी करवाई थी ना, एमसीक्यूज के साथ में, वो जो थ्योरी करवाई थी ना, उसमें जो कीवर्ड्स करवाए थे ना, उसको जाकर देख लेना, ठीक है ना। और उसमें मैंने आई एम श्योर, जहां पर आई एम श्योर आ जाए, आई एम श्योर, ठीक है, श्योर आ जाए, वहां पर आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? बस आज की क्लास में इतना ही है। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, और क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, उस चीज का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मेरी तो हिदायत यही है कि सजेशन यही है कि आप लोग क्लास रेगुलर देखा करो और एंड तक देखा करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जब भी एग्जाम नजदीक आएगा तो उसका मैंने जो कंसेप्ट लिखवाया, जो कीवर्ड्स करवाए हैं, उनको रिवाइज करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है। और बस आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक और सूचना है, वो क्या है कि अपनी क्लासेस है वो रोजाना शाम को होती है, ठीक है। इस प्राइम टाइम को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्राइम टाइम ही आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।